हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा क्लासेस में। और जैसे कि आपको पता है कि अतिथि विद्वान भर्ती प्रोसेस चल रही है और कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लास्ट डेट थी और आज की डेट में दोस्तों हमारे पास वैकेंसी की लिस्ट आने वाली है कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है और कौन सी जगह पर है। साथ में 9 तारीख से हम चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग वीडियो आपको मिल जाएगी, इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। साथ में जितने भी लोग इसमें आवेदन कर रहे हैं सबके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसमें सैलरी कितनी मिलने वाली है। और काफ़ी लोग तो हमारे पास कमेंट भी कर रहे हैं कि सर इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, और कुछ लोगों को पता है तो वो कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि सर क्या इस बार सैलरी बढ़ने के चांसेस है। तो दोस्तों सैलरी की बात करें तो सैलरी तो बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरी मिलती है और ख़ास बात यह है कि महिलाओं को इसके अलावा अतिरिक्त सुविधा भी मिलती है। तो वह सुविधा क्या है, इन सभी के जानकारी के लिए हमें चलना होगा आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को पूरा देखना ताकि वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर। तो जहाँ पर हम देख सकते हैं कि कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा सतपुड़ा भवन भोपाल 462004 और ये नोटिफिकेशन दोस्तों भोपाल दिनांक 25 फरवरी 2022 मतलब 25 फरवरी को आया था। जब पिछली बार इसकी वैकेंसी आई थी तो उसके रिगार्डिंग जब आया था तो हमने इसको बताया था भी, और आज की वीडियो में भी हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं जिसके रिगार्डिंग हमारे जो डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो जहाँ पर हम देख सकते हैं कि अतिथि विद्वान आमंत्रित प्रक्रिया के संबंध में मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक दिनांक निम्नलिखित कंडिकाओं में संशोधित उपरांत आगामी चयन प्रक्रिया से प्रभावशील मानी जाएगी। इसके बाद कंडिका 1.4 में बताया गया है कि संबंधित पदों पर कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख रखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनिमय 2018 के अनुरूप वंचित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी इस व्यवस्था के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे। तो यहाँ पर उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो तो नहीं बताई गई है। हालांकि जब हमने फॉर्म फिल कर रहे थे तो उसमें बताया गया था कि आपके पास पीजी होना चाहिए, पीजी के साथ और पीएचडी विद नेट सेट और पीएचडी और नेट सेट, ठीक है। तो यही आवेदन कर सकते थे। कंडिका 2.3 में बताया गया है कि रिक्त पदों की संख्या अधिक एवं वर्तमान प्रक्रिया के आवेदकों की संख्या कम होने के फलस्वरूप नवीन अभ्यर्थियों को भी प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ है और साल में एक ही बार ऐसा मौका हमारे पास आता है जब हम नवीन आवेदक कर सकते हैं, मतलब आवेदन कर सकते हैं। और बाकी फिर जो ओल्ड कैंडिडेट हो जाते हैं वही बीच में प्रोसेस आती रहती है तो उसी आईडी से अप्लाई करते रहते हैं। और आईडी हमारी जो होती है वो एक बार बनती है और इसके अलावा उसकी आईडी से हम बार बार इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंडिका 5.1 में आप देख सकते हैं दोस्तों कि अतिथि विद्वान को प्रति दिवस रुपये 1500 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम कमेंट्स के माध्यम से भी आपको बता रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं, तो आपको प्रतिदिन 1500 के हिसाब से सैलरी मिलेगी। 1500 रुपये दिन आपको सैलरी मिलेगी, दिया जाएगा। इसकी कार्य अवधि संपूर्ण वर्ष रहेगी एवं उपस्थिति तथा संतोषवत कार्य करने पर प्रति माह निम्नानुसार मानदेय दिया जाएगा। तो आपको 1500 रुपये पर डे के हिसाब से यहाँ पे सैलरी मिलेगी। और इनकी कुछ कंडीशन भी रहती है कि आपको एक दिन में इतने कालखंड लेना है, मतलब लेक्चर लेना है। और कुछ टाइमिंग भी बताई गई है कि 5 घंटे 4 घंटे आपको एक दिन में बिताना ही है। और जैसे कि हम बात करें 1500 रुपये आपकी सैलरी रहेगी एक दिन के हिसाब से। तो टोटल देखा जाए तो 30 डेज़ की आपकी हो जाएगी टोटल 45,000, ठीक है। ये 45,000 हो जाएगी। यदि 45 में मल्टीप्लाई करते हैं हम 12 से तो आपकी सैलरी बनेगी दोस्तों जहाँ से 12 60 हो जाएंगे। और इसके बाद 12 चौक 48 में 5 प्लस कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 प्लस करेंगे तो 54 हो जाएंगे, ठीक है। तो 5,54,000 आपकी टोटल एनम इनकम हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी
सैलरी तो अट्रैक्टिव है, इसके अलावा जो महिलाओं को अतिरिक्त सुविधा जो मिलने वाली है वो भी हम इस पर बताने वाले हैं। तो जहां पर आप देख सकते हैं कि कंडी का 6.7 को विलोपन कर दिया गया है और कंडी का 6.8 में बताया गया है कि महिलाओं को क्या सुविधा मिलेगी। तो जहां पर आप देख सकते हैं कि महिला अतिथि विद्वान को प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961 की कंडी का 5 एवं काम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना 31 मार्च 2017 अनुसार प्रसूति अवकाश अवधि में उस महिला अतिथि विद्वान को उस अवधि में प्रत्येक माह में उपलब्ध कार्य दिवसों के लिए उसी दर से मानदेय भुगतान किया जाएगा जिस दर से उसे प्रसूति अवकाश में जाने की ठीक पहले मानदेय प्राप्त हो रहा था। तो यहाँ से हमें बात समझ में आ रही है कि कोई महिला यदि वो प्रेगनेंसी टाइम चल रहा है और उन्होंने छुट्टी ले रखी है उसके रिगार्डिंग, तो उनको जो सैलरी मिल रही थी पहले वह सैलरी अवकाश में भी मिलेगी, मतलब उनकी जो सैलरी है वो बिल्कुल नहीं काटी जाएगी। और यही इसमें बताया गया है और साफ साफ लिखा हुआ है, साथ में मानदेय भुगतान दिया जाएगा जिस दर से उस प्रसूति अवकाश में जाने के ठीक पहले मानदेय प्राप्त हो रहा था। प्रसूति अवकाश अवधि में उस महिला अतिथि विद्वान के स्थान पर अन्य अतिथि विद्वान को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। साथ में यह भी दिया गया है कि यदि आप 1 से 2 महीने 3 महीने तक छुट्टी पर रहते हैं तो आपकी जगह पर किसी दूसरे अतिथि विद्वान को आमंत्रित भी नहीं किया जाएगा, मतलब आपकी पोस्ट खाली रहेगी। और प्रस्तुति अवकाश के वापस आने के पश्चात संबंधित अतिथि विद्वान द्वारा आमंत्रित की शेष अवधि में अपना शेष कार्य पूर्ण करना होगा। जैसे कि आपको जितने भी काम सौंपे गए थे, जैसे कि आपको कोई लेक्चर दिए गए हैं उनका सिलेबस कंप्लीट करना है, तो जितने टाइम बचा है उन टाइम में आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना होगा जब आपकी छुट्टी एंड होकर आप रिजॉइनिंग करेंगे। तो ये अतिरिक्त सुविधा है महिलाओं के लिए। ये अच्छी बात है कि आपकी इसमें सैलरी नहीं कटेगी यदि आप 1 से 2 महीने 2 से 3 महीने छुट्टी पर रहते हैं प्रेगनेंसी टाइम, तो बिल्कुल इसकी बिल्कुल टेंशन न लीजिएगा। रही बात आपकी सैलरी, तो 1500 रुपये पर डे के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, लेकिन 1500 रुपये डे इसमें रखा गया है। तो जिस दिन आप की अटेंडेंस रहेगी उसी दिन की सैलरी बनेगी, क्योंकि महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में से 4 संडे निकल जाते हैं। इसके बाद गवर्नमेंट में छुट्टी भी आती है और कुछ आपके द्वारा भी छुट्टी हो जाती है। तो समझ लीजिए कि आपको 20 दिन के आसपास यदि अटेंडेंस लगाते हैं तो 20 दिन के हिसाब से आपकी सैलरी 30,000 रुपये पर महीने बनेगी। तो इस तरीके से आपकी सैलरी बनने वाली है और उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि आपकी सैलरी कितनी है और महिलाओं को अतिरिक्त सुविधा क्या मिलने वाली है। इसके रिगार्डिंग और भी कुछ डाउट है तो बिल्कुल हमें यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो डाउट है पूरा क्लियर करने का, सॉल्यूशन करने का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। देखते हैं आज शाम तक कितनी बजे तक वैकेंसी की लिस्ट आती है, उसके रिगार्डिंग वीडियो मिल जाएगी। 9 तारीख से हमें 9 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हम चॉइस फिलिंग करेंगे और 18 तारीख को हमारा 17 या 18 तारीख में हमारे पास आवंटन लिस्ट आएगी कि किसका सिलेक्शन होगा और किसका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।